सो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कल यानी मंडे को निफ्टी में क्या लेवल्स बनते हैं, और ज़रा इस पर हम चर्चा करते हैं ताकि हम मार्केट को समझ सकें कि हमें निफ्टी में क्या क्या हो सकता है। डिस्क्लेमर यही कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो कुछ भी कहता हूँ चार्ट के एनालिसिस के हिसाब से करता हूँ, और ना कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन देता हूँ। राइट। तो मेरा मानना यही है कि निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी, हमें ऑप्शन ट्रेडिंग की जो जटिलता है ना, उसको समझने की ज़रूरत है। अगर हम उसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत इजीली आपको उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगते हैं। तो हम अपने चैनल में इसी तरह की बातें करते हैं ताकि हम समझ सकें कि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में किस तरह से आगे बढ़ना है। तो जो मुझे लग रहा है कि अभी 26,050 जो मैंने लेवल दिया था फ्राइडे को कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इससे ऊपर जाने में निफ्टी को मुश्किलें आएंगी। तो बिल्कुल उसी जगह पे खड़ी है, मतलब वो गिरी नहीं है, वहाँ पे खड़ी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो शायद कल यानी मंडे को हम एक गैप डाउन के साथ शुरुआत करेंगे। गैप डाउन के साथ हम शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है हम यहाँ तक गिरें, 900 तक, और 900 के बाद थोड़े से ऊपर उठने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है मे बी कि फिर 950 से फिर नीचे की ओर आ जाए। ठीक है। तो नीचे जो मुझे कल के लिए सपोर्ट दिख रहा है वो 850 पे ही सपोर्ट दिख रहा है। और ऊपर की तरफ यदि रेजिस्टेंस को थोड़ा सा और ज़्यादा अप लेंगे तो बहुत ज़्यादा आप अगर बोलें तो 26,200 एक अच्छा है ना। 26,200 जो है ऊपर की साइड में, और नीचे की साइड में अगर हम अच्छा सपोर्ट देखेंगे तो 25,700। ठीक है। ये यहाँ तक का मैं मतलब बिल्कुल थोड़ा सेफ देख रहा हूँ। लेकिन स्ट्रेडल में क्या है, हम जैसे जैसे बीच का पकड़ते हैं ना, जो बीच का मीडियम बिल्कुल जो जोन के जिसके आसपास जो मतलब सेंटर है, अगर उस सेंटर में यदि हम स्ट्रेडल सेल करते हैं तो वहाँ पे हमें प्रीमियम्स अच्छे कलेक्ट होते हैं। मैं सेलिंग के लिए बोल रहा हूँ। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए बीच में तो इसके नीचे 26,000 और 25,950 या 25,900 यहाँ का स्ट्रेडल में अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। बट ये जो अप डाउन होते हैं ना, वोलाटाइल जो मार्केट होता है, उस वक्त हमें लॉस भी देखने को मिलता है। तो अगर हमारी लॉस सहन करने की क्षमता उस रेंज तक है तो हम वहाँ तक जा सकते हैं। अल्टीमेटली मेरा कहना यही है कि आपको अपना लॉस कितने पे निकल जाना है और कितने गेन पे आपको लेके एग्जिट कर जाना है, वो दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। सबका अपना अपना पर्सनल व्यू होता है। तो मैं अगर कल ट्रेड लूँगा तो मैं यही सोच के लूँगा कि 26,100 को पार करना निफ्टी के लिए मुश्किल होगी, और नीचे हम गिर भी सकते हैं 850 तक, 25,850 तक। और कल मुझे लग रहा है कि एक गैप डाउन से बाज़ार की शुरुआत हो सकती है। तो देखते हैं कल क्या होगा, है ना। और यही सब चीज़ें मेन होती है। जब हम मार्केट को प्रेडिक्ट करना सीख जाते हैं उसके बाद हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तक आपने देखा होगा, यदि आप लोग मेरे वीडियोस पसंद करते हो तो हमारी एनालिसिस जो होती है वो मार्केट को सोच समझ कर ही की जाती है। और मैं बाकी न्यूज़ वगैरह नहीं देखता, और बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं सुनता। ज़्यादातर अगर ज़्यादा हम जानेंगे, ज़्यादा इंडिकेटर्स लगाएंगे या बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे तो फिर मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब हम कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए जितना सिंपल रखेंगे ट्रेडिंग को उतना ही हम मार्केट में अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। तो यही रही बात कल की। कल हम एक गैप डाउन के साथ शुरुआत कर सकते हैं, और बाज़ार में मुझे जो है 2600 एक रेजिस्टेंस की तरह नज़र आ रहा है। इवन 26,050 जो है वो भी एक रेजिस्टेंस ही है। तो कल मार्केट का मोड यही हो सकता है कि हम एक गैप डाउन से शुरुआत करें, और नीचे का लेवल जो है 850, 25,850 तक भी हम गिर सकते हैं। ऐसा ही होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप मार्केट में शुरुआत में देख लो। मैं तो यहाँ पे सिर्फ रेंज की बात करता हूँ। उस रेंज को पकड़ना ही मेन होता है। जब मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आके फिर जब वो बीच में संभलती है ना, उस चीज़ को ही समझना इम्पॉर्टेंट है एक स्ट्रेडल सेल करने वाले के लिए। ठीक है। और बाकी स्टार्टिंग का जो मूवमेंट यदि है, बायर यदि कैश कर ले, बायर यदि समझ जाए कि मार्केट में यहाँ पे बाइंग के लिए मूवमेंट बन रहा है, देन वहाँ पे एक बायर अपने ट्रेड ले सकता है। लेकिन उसको मूवमेंट को समझना पड़ेगा। तो देखते हैं फिर कल क्या होगा। कमेंट में आप लिखो
अगर अभी मत लिखो, लेकिन अगर कल ऐसा होता है तो प्लीज़ एक बार आके वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और ताकि मैं परसों के लिए भी फिर कुछ प्रिपरेशन कर सकूं कि एक्सपायरी के दिन क्या हो सकता है निफ्टी में। और अगर नहीं होता है तो समझ लेना कि मैंने कल का प्रेडिक्शन में कुछ गलती कर दी, सो इट्स ओके, क्योंकि मार्केट में 100% हम सही होंगे वो कभी नहीं होगा। तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। स्टॉप लॉस हमेशा मन में रखना ही चाहिए, उसको अप्लाई भी करना चाहिए, और प्रॉफिट यदि मिल रहा है आपको तो वहाँ पे उस प्रॉफिट को बटोर के आपको मार्केट से एग्जिट भी करने की कला आनी चाहिए। तो आप मार्केट में लॉन्ग समय तक टिकोगे, और अल्टीमेटली आप धीरे धीरे पैसा बनाओगे ही बनाओगे। स्टॉक मार्केट और खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग वाकई में पैसों का समंदर है। यदि आप इसको अच्छे से समझ गए तो फिर इसमें आप अपना करियर बना सकते हो। ये वही चैनल है जहाँ पे आप फ्रीली बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हो और ट्रेड ले सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप भी हमने बना लिया है, अपना चैनल स्टार्ट कर लिया। आप टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हो, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और फिर कल शाम को मिलते हैं। अगर कुछ बड़ा अपडेट रहा तो कल मॉर्निंग में एक बार मैं अपडेट दे सकता हूँ। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।